गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का, जो है हाउ फ्री इज द प्रेस का समरी कर चुके हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में मिला होगा। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो जैसा कि बताया गया था, इसमें लेखिका प्रेस के बारे में बताई है और उससे रिलेटेड प्रश्न है, तो और भी आपका क्लियर कंसेप्ट होगा। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, व्हाई आर पॉलिटिशियंस अफ्रेड ऑफ द प्रेस? नेता जो है, नेता लोग क्यों भयभीत रहते हैं, घबराए रहते हैं? अफ्रेड ऑफ द प्रेस। पॉलिटिशियंस आर politicians are afraid of the press because it can make or mar reputation or political career. Because it can make reputation, political career, they are careful not to antagonize the press. पॉलिटिशियन घबराए रहते हैं क्योंकि इससे जो है, अगर किसी प्रकार का जो है प्रेस में मतलब होता है कि राजनीति, विभिन्न नेताओं का जो है, उनकी जो है चरित्र, उनका जो है पॉलिसी जो बनाया गया है, उसको हाईलाइट करके पब्लिक तक पहुंचाना। तो अगर उसमें पक्षपात होता है, निष्पक्ष नहीं रहता है, या उनके हिसाब से वो लोग करते हैं, तो इसका क्या होता है, बाद में जब पब्लिक को पता चलता है तो उस पर एक गलत छवि पड़ता है। इसीलिए पॉलिटिशियन जो है, क्या है, राजनीतिज्ञ जो है घबराए रहते हैं कि कहीं उनकी जो है अपना सही जो है, उनका जो है किसी गलत तो काम कर रहे हैं, तो गलत को छुपाने के चक्कर में कहीं वो मतलब सही चीज़ को नहीं बताकर गलत चीज़ पे ही हाईलाइट नहीं हो जाए। तो यहाँ इसीलिए उनका वजह है, प्रेस से वो लोग घबराए रहते हैं। आर देयर रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर? युद्ध के समय क्या किसी प्रकार का पाबंदी थी? तो आंसर क्या होगा, नो, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर। करने का मतलब है, देखिए इसमें इस क्वेश्चन जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आता है ना। तो ये जो आ रहा है वेरी शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन है। अब और भी आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हाट डू यू मीन द टर्म फ्री प्रेस? हाउ डू यू मीन द टर्म फ्री प्रेस? तो यहां क्या बताया जा रहा है, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब हो रहा है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? फ्री प्रेस का क्या मतलब हो रहा है? वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, है ना। क्या बताया जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हो रहा है कि फ्रीडम इन वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो है सेंसरशिप, जो डायरेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, पूरा रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और इसके लिए जो है तभी फ्री हो सकता है। ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। तो इस तरह से यहाँ शॉर्ट में आंसर देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्बलिंग? गार्बलिंग का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स द मिस representation of facts that the press interviewer who writes the things not spoken by the person being interviewed. ग्रेबलिन का मतलब होता है कि मतलब नहीं कहा गया हो, और उसके जो है पर्सन बिंग इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यू लिया जाता है उस दौरान नहीं कहा गया हो, और उसे भी उसे हाईलाइट कर देना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेबलिंग। What does miracle Morgan refer?
Miracle mortgaging refers to the reporting of more words spoken by the man in leisure time than the actual word spoken and the actual time taken. जो कहा गया हो रिपोर्टिंग के समय, मोर वर्ड्स स्पोकन, ज़्यादातर बाय द मैन, जिसके द्वारा लेजर टाइम में जो है, दैट मीन्स फ्री टाइम में, देन द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन एंड द एक्चुअल टाइम टेकन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द प्रेस इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम? दैट मीन्स शुड द प्रेस इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम? क्या प्रेस को सही में होना चाहिए कंप्लीट फ्रीडम? A free and fair press is the true watch dog of democracy. In normal times, the press should be absolutely free, है ना, सामान्य रूप से फ्री होता है. बट when we should see through the internal censorship that it imposes on its readers, the press can create discontent, emergency measures during wartime. So the press should तो यहाँ जो है क्या बोला जा रहा है कि किस तरह से जो है प्रेस का जो है भूमिका रहा है, और क्या प्रेस को निष्पक्ष होना चाहिए, अगर है तो कैसे आप उसे समझ सकते हैं. जब इंफॉर्मेशन, जब जैसे हुआ, इन नॉर्मल टाइम्स द प्रेस शुड बी एब्सोल्युटली फ्री, बट वी शुड सी थ्रू इंटरनल सेंसरशिप, है ना, दैट it imposes on its readers. The press can create discontent among people, incite them to rebellion, and hamper the swift emergency measures during wartime. So the press should not be allowed to enjoy absolutely freedom. तो इस तरह से वॉर के समय जो है क्या होता है, प्रेस का जो है भूमिका जो है अलग हो जाता है. डेट मीन्स उस समय जो है इमरजेंसी मेजर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम हैम्पर्ड द स्विफ्ट इमरजेंसी मेजर्स ड्यूरिंग वॉर टाइम. सो द प्रेस शुड नॉट बी अलाउड. नेक्स्ट, व्हेन इज जनरली censorship imposed on press? When is generally censorship imposed on the press? Censorship on newspaper is generally not imposed during peaceful or normal time. नेचुरली है, जब शांतिपूर्ण है वातावरण तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है. It is imposed during war time or emergency, when swift decisions and actions are required to be taken by the government. जब इन्वायरमेंट, जब किसी तरह का कोई नहीं है, वॉर नहीं है, पीसफुल है, तो वहाँ फिर ज़्यादा नहीं. लेकिन जब आकस्मिक किसी प्रकार का जो होता है तो उस समय सिचुएशन थोड़ा पैनिक हो जाता है, और उसमें प्रेस की जो है बहुत अहम भूमिका होती है. रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. उस समय आवश्यकता होती है सरकार की कि वो उस समय एक्शन ले. नेक्स्ट आ रहा है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर. सभी पेपर में संपादकीय कॉलम होता है,
है ना। तो उसी के बारे में बताया गया, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर, विच आर दे, एक्सप्लेन। दो कौन सा फैक्टर है मुख्य? द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। क्या इंटरेस्ट है विज्ञापन का? फ्रॉम whom it gets the money which enables it to keep up its large circulation. No widely circulated newspaper dare to support